अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस वीडियो में हम बहुत उम्दा नुस्खा लेकर आए हैं जो कि कमज़ोर बच्चों के लिए है, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, चल फिर नहीं सकते और चलते चलते जो है गिर जाते हैं। और उनकी वजूहत क्या है गिरने की और उनकी कमज़ोरी कैसे दूर आपने करनी है, क्या चीज़ें लेनी है। और इसके साथ एक और फ़ायदा भी बताते चलो कि इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से बच्चे का कद भी बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आपकी परेशानी ख़त्म हो सकती है। तो आइए जानते हैं। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशआबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी बसर करें और हर आने वाली मुसीबत परेशानियों से अल्लाह ताला आपको बचाए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज की इस वीडियो में छोटे बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और वो चलने फिरने से जब चलते फिरते हैं तो उनको चलते चलते गिर जाते हैं। तो ये उनकी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो माएँ परेशान होती हैं कि अब हम अपने बच्चे को कौन सी ऐसी ग़िज़ा दें जिससे जो है ये हमारा बच्चा तंदुरुस्त, तवाना और सेहतमंद हो जाए। तो क्यों नहीं होगा, जी हाँ, आज हमारे इस नुस्खे से होगा ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। तो आज अपने जो चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इनको बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो परेशान होते हैं कि बाजी आपकी वीडियो हमें नहीं मिलती, तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे जो है मेरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी और आप हर मुफीद और कारगर नुस्खे आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए टाइम से ज़ाया किए बगैर आज हम आपको ये नुस्खा बताते चलें जो कि बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। कम से कम ये जो है 1 साल से लेकर और 10-15 साल के बच्चों तक ये नुस्खा आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये बहुत मुफीद नुस्खा है। इसमें जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है आपके घर में और किचन में मौजूद हैं। छुआरे आपने ले लेने हैं। छुआरे जो है ये देखें इस तरह के होते हैं और ये बहुत ही ख़ास किस्म के भी छुआरे होते हैं जो कि जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकलता है, क्योंकि बाद सूखे सूखे होते हैं और वो जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल से पिसते भी हैं। और ऐसे छुआरे लें ताज़ा हों जो कि आपको आसानी से जो है इनको पीस सकें। आप गुठली निकाल कर आपने इसको पीसना है। इसलिए मैंने कहा कि आपको खालिश और उम्दा छुआरे आपके पास मौजूद होने चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत उम्दा दवा तैयार कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। इसके साथ इमली का आपने इस्तेमाल करना है। जो आप इमली देख रहे हैं, इमली आपके पास भी ताज़ा होनी चाहिए, जिस तरह इस वक्त मेरे पास मौजूद है ताज़ा इमली है। ये आपने इमली ले लेनी है। शहद का खालिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहद खालिश होगा तो ये दवाई जो है आपकी बहुत अच्छी और उम्दा तैयार हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, इमली ले लेनी है, शहद ले लेना है और छुआरे का पाउडर बनाकर आपने इन सब चीज़ों को आपने मिला लेना है। ये सब चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है। तो इसके बाद आपने सुबह शाम आधा आधा चम्मच बच्चे को देना है, या एक एक चम्मच भी आप दे सकते हैं जैसे ही वो बड़ा होता जाए। तो ये कमज़ोरी उसकी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि उसकी ताकत बनती रहेगी और इसके खाने से जो है भूख भी उनकी बढ़ेगी। देखें इतने मसले जो बच्चे के साथ हैं वो उनके मसले हल हो जाएंगे ये नुस्खे से, और उनका कद भी बढ़ेगा, तंदुरुस्त, तवाना, पुरकशिश, पुरशबाब लगने लगेगा। और ये सब चीज़ें जो मैंने बताया कि हम वज़न लेकर ही आपने इसका इस्तेमाल करवाना है बच्चे को। और ये जो है 2 टाइम आप दे सकते हैं, सुबह शाम जैसे मैंने बताया, और आधा आधा चम्मच दीजिएगा। जैसे बच्चा बढ़ता जाए तो मैंने बताया कि एक एक चमचा भी आप दे सकते हैं। तो ये खाने वाली चीज़ें हैं, कोई नुकसान वाली चीज़ें नहीं है। बच्चे को दें और जो है आपका बच्चा जो है बहुत बड़ी परेशानी से बच सकता है। आप लोग भी घर में जब बच्चा चलता फिरता होगा, खुश रहेगा, सेहतमंद रहेगा, तो वो बच्चा जो है आपके लिए बहुत खुशी जो है आपको होगी बच्चे को देख कर। तो अगर आपको इस वीडियो के हवाले से कोई सवालात हो या आपको कोई दूसरी बीमारी है तो कमेंट्स में मुझे आप बताएं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है मेरी ये वीडियो मिलती रहे। और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।